दशकों से अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाला ईरान, हर मंच से डेथ टू अमेरिका के नारे लगाने वाला ईरान, और अब वही ईरान एक ऐसे समझौते की दहलीज पे खड़ा है जहां उसकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये 300 अरब डॉलर आखिर हैं किसके? क्या अमेरिका ईरान को इतनी बड़ी रकम देने जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी चाल है जिससे बिना एक भी डॉलर खर्च किए वॉशिंगटन तेहरान की अर्थव्यवस्था पर अपना असर बढ़ा सकता है, वर्चस्व बढ़ा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दरअसल हाल ही में खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान के साथ एक अंतरिम समझौता किया, जिसके तहत ईरान को अपना देश फिर से खड़ा करने यानी रिकंस्ट्रक्शन फंड के लिए 300 अरब डॉलर मिलेंगे। जैसे ही खबर फैली, अमेरिका में बवाल मच गया। आलोचकों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान जैसे दुश्मन देश की झोली में इतना पैसा क्यों डाल रहा है। इस विवाद को शांत करने के लिए खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मैदान में उतरे। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए वेंस ने साफ शब्दों में कहा, हम ईरान को एक भी डॉलर नहीं दे रहे हैं। सच ये है कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज आता है तो हम बस उस पर लगे प्रतिबंध हटाएंगे ताकि दुनिया के दूसरे देश ईरान में निवेश कर सकें। वेंस ने एक सीधा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारा दोस्त देश संयुक्त अरब अमीरात ईरान के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में निवेश करना चाहता है। अभी अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं छोड़ देता है और अच्छा बर्ताव करता है तो अमेरिका केवल रास्ते की रुकावटें हटाएगा ताकि यूएई जैसी विदेशी कंपनियां वहां जाकर पैसा लगाएं, यानी सुधरो तो व्यापार करने देंगे, पैसा घर से नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब कुछ होगा तो घर में घुसकर ट्रंप राज चलाएंगे, ट्रंप की हुकूमत चलेगी ईरान में। आर्थिक चक्रव्यूह का असली मतलब क्या है, पूरा खेल है क्या? आखिर ये जेडी वेंस की जो लाइन थी, इसका पूरा मतलब क्या है? दरअसल इस पूरी डील का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। क्या अमेरिका अब ईरान की अर्थव्यवस्था को अपने इशारों पे चलाएगा? क्या एक तरह से ये घर में घुसकर हुकूमत करने जैसा होगा? इसे समझने के लिए हमें उस रिपोर्ट का जिक्र करना होगा जिसमें इस 300 अरब डॉलर के रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड की बारीकियां बताई गई हैं। यह कोई सरकारी खैरात नहीं है, यह पूरी तरह से प्राइवेट फंड है। इसमें ना तो अमेरिका की सरकार 1 रुपया दे रही है और ना ही ये युद्ध के नुकसान का कोई मुआवजा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई पैसा लगाएगा कौन? तो इसमें अमेरिका, खाड़ी देश, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की निजी कंपनियां पैसा लगाने को तैयार हुई हैं। बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा पैसे का कमिटमेंट मिल भी चुका है। अब निवेश होगा कहां, इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां? तो ईरान के एनर्जी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनरी और युद्ध में तबाह हुए स्टील प्लांट जैसे मुबारक के स्टील कॉम्प्लेक्स और एयरपोर्ट्स को दोबारा बनाने में इन पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या यह अमेरिका का एक आर्थिक कब्जा है? जेडी वेंस की बातों को अगर हम डिकोड करें तो यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं लगती। जब अमेरिका यह तय करेगा कि कौन सी कंपनी ईरान जाएगी, किस प्रतिबंध को कब हटाना है और किस शर्त पर हटाना है, तो अनजाने में ही सही ईरान की आर्थिक चाबी वॉशिंगटन के हाथ में आ जाएगी। ईरान एक बड़ा बाजार है, वहां 92 मिलियन यानी करीब 9.2 करोड़ से ज्यादा की युवा और पढ़ी लिखी आबादी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व और चौथा सबसे बड़ा तेल रिजर्व ईरान के पास है। पिछले 40 साल से प्रतिबंधों की वजह से ईरान पाई पाई को मोहताज रहा है। अब जब उसकी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर अमेरिका के हाथ में है। यदि ईरान को वो 300 अरब डॉलर का निवेश चाहिए
तो उसे अगले 60 दिनों के भीतर एक फाइनल एग्रीमेंट साइन करना होगा। इस दौरान फंड के एडमिनिस्ट्रेटर यह तय करेंगे कि प्रोजेक्ट कहां और कैसे चलेंगे, यानी ईरान में विकास की हर ईंट अमेरिकी रजामंदी से रखी जाएगी। क्या अब ईरान से खामेनेई का जो राज है वो खत्म हो जाएगा? अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, सवाल ये उठ रहा है कि जब अमेरिका का इस तरह से हस्तक्षेप होगा आर्थिक स्थिति में, आर्थिक जो ईरान के जो व्यापार व्यवस्था है, जो वहाँ कंपनियाँ लगेंगी, तो क्या खामेनेई का जो राज है वो खत्म हो जाएगा? ये इस कहानी का सबसे संवेदनशील और बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या इस समझौते से मुस्तफा खामेनेई का धार्मिक और राजनीतिक राज खत्म हो जाएगा या फीका पड़ जाएगा या कम हो जाएगा? इसे समझने के लिए हमें डील के 14 पॉइंट्स पर नजर डालनी होगी। इस 14 सूत्रीय समझौते में कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें। पहला, युद्ध का तुरंत खात्मा। अमेरिका और ईरान और उनके सहयोगी जैसे इजराइल और लेबनान, हिजबुल्ला तुरंत और हमेशा के लिए युद्ध बंद करेंगे, ऐसी डील में बात की गई। हालांकि इसमें इजराइल का बहुत अलग मत है, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, दूरबीन की प्लेलिस्ट में मेंशन है, वो भी देख सकते हैं। सैनिकों की वापसी। अंतिम समझौता होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिका इस क्षेत्र से अपनी फौजें हटाना शुरू कर देगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को व्यापारिक जहाजों के लिए तुरंत खोलेगा ताकि वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सके। परमाणु बम पर फुल स्टॉप। ईरान ने लिखित में वादा किया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगले 60 दिनों में वो अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने या हटाने पर बात करेगा। अब इसका खामेनेई राज पे क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि जो रिजीम है वहां की वो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। ईरान की हुकूमत इस्लामिक रिपब्लिक पिछले 4 दशकों से एक ही नैरेटिव पर टिकी है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये करीब 4 दशकों से ईरान का है। जब ईरान की सरकार अमेरिका के साथ हाथ मिला लेगी, अमेरिकी शर्तों पर अपनी परमाणु जिद छोड़ देगी और अमेरिकी मंजूरी वाली कंपनियों को देश के भीतर आने देगी, तो खामेनेई शासन का वो बुनियादी आधार भी ढह जाएगा जिस पर वे राजनीति करते आए। इसके 2 सीधे नतीजे निकल सकते हैं। पहला, सकारात्मक पहलू, अगर इस निवेश से ईरान के आम लोगों के जीवन में खुशहाली आती है, युवाओं को नौकरियां मिलती हैं और महंगाई कम होती है, तो शायद जनता का गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा, सत्ता के अंत की शुरुआत। जब देश में विदेशी कंपनियां आएंगी, इंटरनेट और बाहरी दुनिया का प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक रूप से ईरान अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा, तो कट्टरपंथी ताकतों को कि उनकी जो पकड़ है वो ढीली होनी तय है। जब जनता देखेगी कि जो खुशहाली कट्टरपंथ से नहीं मिली वो पश्चिमी देशों के साथ समझौते से मिल रही है, तो खामेनेई के धार्मिक शासन की वैधता अपने आप कम होने लगेगी। ट्रंप की बिजनेस डिप्लोमेसी क्या है? क्योंकि अभी तक हमने ट्रंप का जो भी कार्यकाल देखा, जो भी उनके काम करने का पैटर्न देखा, उसमें एक ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पे जो नजर आते हैं, एक व्यापारी के तौर पे भी ट्रंप नजर आते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात हो, उस पर भी ट्रंप ने किस तरह से जो तेल का खेल किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका जो कैंपेन है उसको और बढ़ाने के लिए, अपने देश में अपना वर्चस्व, अपनी छवि को और बेहतर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने बिजनेस डिप्लोमेसी खेली, चाहे वो टैरिफ की बात रही हो, चाहे वो वेनेजुएला पे कब्जे की बात रही हो, वो ईरान के तेल पे भी नजर की बात रही हो, जैसा ट्रंप ने कहा था। अब यहां पे बिजनेस डिप्लोमेसी क्या है ट्रंप? तो अंत में ये पूरी डील किसी राजनीतिक समझौते से ज्यादा एक बिजनेस डील जैसी ही लगती है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बखूबी डिजाइन किया। अमेरिका बिना अपनी जेब से एक भी डॉलर खर्च किए ईरान से शर्तें भी मनवा रहा है, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम बंद करवाने की बात रही हो, जैसा एमओयू साइन हुआ है या साइन होने जा रहा है, जो शर्तें हैं 14 सूत्रीय। अपने दोस्तों यूएई आदि के लिए निवेश के रास्ते भी खोल दिए और ईरान की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया। अब देखना यह है कि अगले 60 दिनों की समय सीमा में जब अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, तब ईरान इस सुनहरे और महंगे पिंजरे में कदम किस तरह से रखता है। क्या ईरान भी कुछ और प्लान कर रहा है? क्या अमेरिका की तरफ से या जेडी वेंस की तरफ से जो कहा गया है कि हम 300 अरब डॉलर देंगे नहीं, बल्कि हम ये एक्सेस देंगे, हम वो प्रतिबंध हटाएंगे जहां पे बाहरी कंपनियां आके ईरान में काम कर सके और उसका एक्सेस हम देंगे, हम यानी अमेरिका देगा, वॉशिंगटन देगा, तेहरान
में क्या कुछ होगा वॉशिंगटन तय करेगा। कौन सी कंपनी वहां क्या काम करेगी, कौन सी कंपनी वहां अपनी फैक्ट्री लगाएगी, ये अमेरिका तय करेगा प्रतिबंध हटाने के बाद। और उस पर भी जो शर्त रखी है जेडी वेंस ने कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज आता है, परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देता है, उसकी शर्तें मान लेता है, तब वो ये एक्सेस देगा। अब सवाल ये उठता है कि बीते करीब 4 दशकों से जो ईरान आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, जो ईरान अमेरिका को लगातार बुरा भला बोल रहा था, अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा था, ये जो नई सत्ता आई है मुस्तफा खामेनी के, अयतुल्लाह अली खामेनी के बाद, क्या ये सत्ता अब अमेरिका को उतना एक्सेस देगी ईरान के अंदर कि वो ईरान में अपने हिसाब से अपनी फैक्ट्रियों का काम करा सके? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर, ईरान अमेरिका को लेकर, और जिस तरह से जो ट्रंप की बिजनेस डिप्लोमेसी है उसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।